Good morning to all students. Welcome of all students in my YouTube channel STM Classes Yadav. Dear student, लास्ट लेक्चर्स जो हमने डिलीवर किया था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नेचर के बारे में बताया। एज यू नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, बट लास्ट लेक्चर totally dependent on wave nature of electromagnetic radiations. And radiations are many types, for example infrared rays, radio waves, microwaves. तो बेटा लास्ट में जो हमने रेडिएशंस पढ़ी थी तो उन सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। अब हम क्या करेंगे, उन सभी डिफरेंट वेवलेंथ्स को एक ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट करेंगे। यदि हम उसके एक ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट कर दें तब वो हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है बेटा? स्पेक्ट्रम। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टुडे टॉपिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट टाइप की थी। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल रे, इंफ्रारेड रेज, एक्स रे, गामा रेज। और वहाँ पर आपने नोटिस किया है कि सभी की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। कोई रेडिएशंस ऐसी भी होंगी जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी और कोई रेडिएशंस ऐसी भी होगी जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल से दिखा रखे डायग्राम से कि यहाँ पे कुछ रेडिएशंस हैं जिसकी वेवलेंथ मैंने लार्ज दिखा रखी। वेवलेंथ क्या बताई थी बेटा? टू नियरेस्ट क्रस्ट, ये हमारा क्रस्ट हो गया, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? वेवलेंथ। इसी प्रकार यहाँ पे डाउनवर्ड जो डायग्राम उसमें देख सकते हो, यहाँ पे जो तो हमारे क्रस्ट हैं वो पास पास है, तो यहाँ पर इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। तो कुछ वेवलेंथ बड़ी भी हो सकती है और कुछ वेवलेंथ छोटी भी हो सकती है। तो एक्चुअली हमें उन वेवलेंथ को एक ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट करना है, और वो अगर हमारा ऑर्डर कन्फर्म हो जाए तब हम उसको क्या नाम दे दें? स्पेक्ट्रा। एक्चुअली हम बात करें तो जो स्पेक्ट्रा है वो वेवलेंथ का रेंज बताता है, और वो वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर वेवलेंथ के नाम को किस प्रकार याद है? तो बेटा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको आपको 2 सेकंड के अंदर आप सभी वेव का नाम बता सकते। तो यहाँ पर एक लड़के का नाम है रियान और मेगा है उसका गोत्र। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है प्रदीप यादव, तो यादव। फॉर एग्जाम्पल सुधीर बालर, तो बालर एक टाइप से गोत्र है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे रियान नाम का लड़का है जिसका गोत्र क्या है? मेगा। उसको गनों से बहुत प्यार है, तो कुछ गन्स होती है जिनके नाम होते हैं अलग अलग। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर गन्स उठाई जिसका नाम है जीरोक्स, जिसमें छोटे छोटे बुलेट्स कंटेनिंग होते हैं। तो वो किसी अपने फ्रेंड से बोला कि मैं इस गन से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या लाइन बनेगी? रियान मेगा बोला आई लव यू जीरोक्स गन। क्लियर? तो रियान का फर्स्ट लेटर दैट इज आर रिप्रेजेंट रेडियो वेव, represent radio wave. M represent microwave, that words silent. I for infrared wave. L for light, visible light. U, capital U, that is ultraviolet ray. X, X-ray. G, gamma rays.
और इसके आगे भी बहुत सी रेज है, फॉर एग्जांपल कॉस्मिक। अगर गामा रेज से अगली रे बताए तो क्या बताओगे बेटा? कॉस्मिक रे। अब आपने आई होप इन सभी वेव को आसानी से याद कर भी लिया। अब हमने क्या करना है कि ऑर्डर में अरेंजमेंट करना। कोई तो कहेगा सर हम इसको वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाएंगे, बेटा है जी बीस। कोई कहेगा सर हम इसको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगाना चाहो, तो बेटा आपकी भी है जी बीस, आप जैसे लगाना चाहो लगा सकते। कोई कहेगा सर मैं इसको वेव नंबर के टर्म में लगाना चाहूँ, तो बेटा वो भी तुम्हारी इच्छा है। कोई कहेगा सर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से लगाऊँ, तो बेटा वो भी तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी लगाओगे तो टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। वेव नंबर और वेवलेंथ क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो वो भी उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लिया और उनसे वेव ली। अब उनको आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब सबसे पहले वो रेडिएशन रे आएगी जिसकी वेवलेंथ कम ना, सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, और आप बढ़ते हुए क्रम में चलोगे तो आखिरी में कौन आएगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और या कहें वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले या तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसको लगा दो, और पीछे किसका आ जाएगी? जिसकी वेवलेंथ कम। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम या तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाएं या वेवलेंथ का क्या दिखाएं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स चल देखते हैं। अब हमने उन 6th या 7th टाइप की जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वहाँ पर लिखते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। आप खुद माइंड में रिवाइज करो कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव की। तो यहाँ पे रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो मैंने देखो बेटा यहाँ से एक डायग्राम दिखाया, तो यहाँ पर वेवलेंथ आपको ज़्यादा दिखाई दे रही, दोनों क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस है ना। और धीरे धीरे देख रहे हो ये लाइन जो रिप्रेजेंट करी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियो वेव का रीजन, और रेडियो वेव की देख रहे हो वेवलेंथ क्या है यहाँ तक ज़्यादा। और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो धीरे धीरे मैंने वेवलेंथ क्या कर दी इसकी कम। तो धीरे धीरे वेवलेंथ क्या होती जा रही है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वेवलेंथ बिल्कुल कम हो जाए। तो यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा और यहाँ पर वेवलेंथ। यदि हम यहाँ पर देखें तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माइक्रोवेव रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन, ये जो मैंने दिखा रखे जिसमें आप कलर के बारे में पढ़ोगे, दिखा रखे विजिबल लाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अल्ट्रावायलेट रेज, ये आपका एक्स रेज, और ये आपका गामा रेज। तो आप देख रहे हो कि मैंने इनका वेवलेंथ का जो ऑर्डर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रखा है, एज यू सीन डायग्राम। क्लियर? तो यहाँ पे वेवलेंथ का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है, पहले ज़्यादा वेवलेंथ, फिर उससे कम, एक स्टेज ऐसे आ जाती है वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सी रेंज की या कौन सी वेव की होती है, तो आपका क्या बताओ? रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम। तो बेटा याद रखना, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव। उससे कम वेवलेंथ किसकी? माइक्रोवेव की। उससे कम इंफ्रारेड की, उससे कम अल्ट्रावायलेट की, उससे कम एक्सरे की, और उससे कम गामा रेज की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव की है, और जो सबसे कम वेवलेंथ है वो आपकी गामा रेज। तो मैंने यहाँ पे देख रहे हो कि क्या लगा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमने रेडिएशंस को अरेंजमेंट कर, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब कहोगे सर इसको हम फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगाना चाहते हैं,
तो बेटा क्या होता है, मैंने एक रिलेशन लिखवाया था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई, अगर किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो आप सोच के देखो, ये जो हमने ऑर्डर बनाया है डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी का कैसे है, दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अब बताओ सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव की। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यहाँ से चलोगे इस तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। कोई आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज, और उससे भी ज़्यादा होती है कॉस्मिक रेज, जो यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और जो सबसे कम वेवलेंथ होगी वो होगी आपकी रेडियो वेव। तो फ्रीक्वेंसी जो कम होगी वो रेडियो वेव की, और सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ पूछे तो रेडियो वेव, फ्रीक्वेंसी कम पूछे तो रेडियो वेव, और वेवलेंथ ज़्यादा पूछे वेवलेंथ कम पूछे तो गामा रेज, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पूछे तो गामा रेज। क्लियर। अब सोच के देखो, आप एक 11th क्लास में हो और एक अच्छी तरह जानते हो कि एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा, गामा रेज या कॉस्मिक रे। तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रखेगा, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी की होगी, मोस्ट एनर्जेटिक गामा रेज, मोस्ट एनर्जेटिक गामा रेज। और लिस्ट एनर्जेटिक कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, रेडियो। आई होप कि आप सभी को ये जो मेरा अरेंजमेंट है ये समझ में आ गया। अब हमने एक देखो स्पेशल एक डार्क केस दिखा था जिसका नाम दिया था विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर आपके सभी कलर आते हैं बेटा। अब उन कलर का भी स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। तो हमारा है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर आपका कलर बनते हैं 7। कौन कौन से कलर, रेनबो, विब्यूट, क्या बनता है बेटा, ये 7 कलर के बारे में डिस्कस करें। तो विजिबल लाइट के अंदर अगर ये सभी होते हैं तो मैंने यहाँ पर देखा है VIPGY V फॉर वोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। बेटा इन सभी की वेवलेंथ को भी याद करें। आपको ये पूछना जाए कि विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेवलेंथ कहाँ से लेकर के कहाँ तक विजिबल। तो आप कहोगे सर जो विजिबल लाइट होती है या विजिबल जो स्पेक्ट्रम बनता है उसका जो वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर के नियर टू, इसका मतलब नियर टू 760 नैनोमीटर के बीच में। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर यदि आपका वेवलेंथ रेंज पूछे तो क्या बताओगे, 380 to 760। अब कहोगे सर वॉयलेट की कहाँ से कहाँ तक होती है, तो बेटा वॉयलेट कलर की जो होती है वो 380 से 430 की होती है, इसका मतलब 50 का डिफरेंस है। फिर कोई पूछे सर वॉयलेट से लेकर इंडिगो तक का, तो उसकी होती है वॉयलेट इंडिगो की 430 से स्टार्ट और 450 पे एंड हो जाए, नियरेस्ट होती है। तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस। और फिर ब्लू की क्या होती है 490 नैनोमीटर तक, तो 20 का ट्वाइस कर दो तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कितने का होगा 40। फिर इसमें फिर 20 ऐड कर दो, यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन का क्या रीजन है 490 to 560, तो यहाँ पर क्या हो गया 60। अब बेटा हमने ट्वाइस किया था, अब इसका हाफ कर दो तो येलो का क्या हो जाएगा 460 to 590, इसका हाफ किया तो कितना होगा 30।
और ऑरेंज का क्या होता है 592650, तो यहाँ पर इसका क्या कर दो ट्वाइस, तो कितना हो जाएगा 60। और एंड पॉइंट तो आप आसानी से याद रख सकते हो कितना। अब बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी, इसकी 380, इसकी 700। आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें आपको रेड लाइट बहुत दूर तक दिखाई देती है क्योंकि भाई उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई क्वेश्चन ये तो विबग्योर के अंदर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे कम वॉयलेट कलर की। और याद भी रखना रेड कलर की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, नियर टू 650 से लेकर 760 तक, और वॉयलेट की बेटा 380 से लेकर 430